नजर नहीं मारी उसके ऊपर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुजय मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तन्नो हरि। ओम आदित्याय नमः। भगवान सूर्य की जय। आप लोग सूर्य के 12 नामों को श्रवण कर रहे हैं। आपने धाता का नाम पहला, दूसरा अर्यमा। धाता जो चैत्र मास में जो उसके स्वामी हैं, और अर्यमा वैशाख मास के स्वामी हैं। उसके बाद तीसरा नाम है मित्र। ये मित्र ज्येष्ठ मास के स्वामी हैं। मित्रो अत्रि पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनकाः रथस्वनैति ह्योर्ते शुक्रमासं नयन्तमी। निशा निवारण पटु रुद्राद्रियाकृताश्रयः मित्रोस्तु मम मोदाय तमस्तोम विनाशनय। जो भगवान सूर्य हैं, ये ज्येष्ठ मास के स्वामी हैं। ज्येष्ठ मास में मित्र के नाम से जाने जाते हैं। हर महीने प्रत्येक मास में भगवान सूर्य का अलग अलग नाम है। ज्येष्ठ मास में ये मित्र के नाम से जाने जाते हैं। तथा जिनके साथ में अत्रि ऋषि हैं, तक्षक नाम के सर्प इनके साथ में हैं, पौरुषेय नाम के राक्षस हैं, मेनका नाम की अप्सरा है, हहा नाम के गंधर्व हैं, और रथस्वन नामक यक्ष इनके साथ में निवास करते हैं। वे रात्रि के निवारण में अत्यंत पटु, उदय पर्वत पर निवास करने वाले और अंधकार राशि का विनाश करने वाले भगवान सूर्य मित्र के नाम से हमें आनंद प्रदान करें। मित्र आदित्य 7,000 किरणों से तपते हैं और इनका नाम अरुण वर्ण है। ये अरुण वर्ण के होते हैं। इनका वर्ण जो है वरुण होता है। अरुण नाम का इनका वर्ण होता है। इनका जो वर्ण है ज्येष्ठ मास में, वो अरुण के नाम से इनका वर्ण होता है। एक समय की बात है, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। उनमें जो शांब थे, जो जामवती के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें 8 पटरानियां थी। 8 पटरानियों में जो जामवती थी, जो जामवंत पर विजय प्राप्त करके उन्होंने मणि सहित जामवंती से विवाह किया था, और मणि ला करके उन्होंने क्योंकि मणि के कलंक लगने से ही वो भगवान वहां गए थे, और मणि ला करके उन्होंने दे दी थी और अपने कलंक को मिटाया था। तो उन्हीं जामवती के पुत्र हैं शाम। वो अत्यंत ही गुणवान थे और रूपवान बहुत थे। शाम जो है अत्यंत ही रूपवान थे। एक बार देव ऋषि नारद जी घूमते हुए, भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी में आए, क्योंकि देव ऋषि नारद जी तो बार बार भगवान का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए कभी भी चले आया करते थे। तो एक समय नारद जी द्वारकापुरी में आए, और उन्हें देख करके सभी कुमारों ने, जो 1,80,000 पुत्र थे भगवान के, सभी कुमारों ने नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन शाम को अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था और उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। तो नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भगवान का पुत्र होने के कारण इनको शाप तो नहीं दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास में जाकर के इनकी शिकायत की। तो भगवान श्री कृष्ण ने शाम को समझाया, बेटा, घर में कोई अतिथि का आगमन होता है, कोई संत ब्राह्मण दरवाजे पर आते हैं, तो हमें पूरे भाव के साथ में उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, बड़े आदर के साथ में उनका अभिवादन करना चाहिए और उनकी सेवा में तल्लीन हो जाना चाहिए। सभी घर के कामों को छोड़कर उन संत ब्राह्मण की सेवा में हमें लीन हो जाना चाहिए। यही गृहस्थी का धर्म है। घर पर आए हुए अतिथि का सम्मान
पूर्ण श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। और साधु ब्राह्मणों की सेवा जितनी आपके घर में होगी, जितने चरण ब्राह्मण साधु की आपके घर में पड़ेंगे, उतना ही आपके पूरे घर का कल्याण हो जाएगा। आपके पूर्वजों में बल बढ़ेगा, आपके पूर्वज प्रसन्न चित्त होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए संत का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको संत ब्राह्मण अतिथि और गुरु की सेवा करने से मिलता है। इसलिए बेटा, आज के बाद में कभी ऐसा मत सोचना, और साधु ब्राह्मण जो घर में आए हुए हैं, या कभी आप साधु ब्राह्मणों के पास में चले जाएं, तो पूर्ण आदर के साथ में, अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ में आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से शाम को भी बड़ी गलानी हुई। उन्होंने पिताजी की बात को सिरोधार्य किया और उन्होंने जो है ये निर्णय ले लिया कि अब मैं संत ब्राह्मण की सेवा श्रद्धा पूर्वक करूंगा। ऐसा विचार करके उन्होंने मन में इस बात को धारण कर लिया। दूसरी बार फिर जब देव ऋषि नारद जी घूमते हुए द्वारकापुरी में आए, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। नारद जी घूमते घामते आए तो उन्हें बाहर शाम भी खेलता हुआ मिला। खेलते हुए शाम के पास में नारद जी गए तो शाम ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी श्रद्धा के साथ में उनकी आवभगत की और पूछा, देव ऋषि नारद जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान से मिलने के लिए कहा, आप जाकर के घर के अंदर भगवान को, हमारे भगवान श्री कृष्ण को हमारे आने की सूचना दे दो। इस प्रकार से शाम के मन में विचार आया, देव ऋषि की बात को मानना मेरा कर्तव्य है, वरना पहले की भांति नाराज हो जाएंगे, इसलिए मुझे इनकी आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन पिताजी इस समय मातृमंडल के बीच में बैठे हुए हैं, उनकी बातों में भी विघन पड़ेगा, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, शायद नाराज हो जाएं। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा मन में विचार करते हुए शाम ने विचार किया कि संत ब्राह्मण की बात को मानना तो मेरा कर्तव्य है, ऐसा पिताजी ने ही बताया था। और संत ब्राह्मण नाराज हो गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पिताजी नाराज हो गए तो क्षमा मांगने पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक माता पिता ही हैं जो अपने पुत्रों की, अपनी संतान की सैकड़ों गलतियों को माफ करते रहते हैं, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी की गलती को माफ कर दे, और एक बार माफ कर भी दे दोबारा कोई नहीं करेगा। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने संतान की गलतियों को बार बार माफ करते रहते हैं। इसलिए मुझे माता पिता के पास ही जाना चाहिए। यद्यपि शाम सभी माताओं में अपनी माता जामवती के समान ही प्रेम देखता था, और सभी माताएं भी उनको अपने ही पुत्र की भांति प्रेम करते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, और घर के अंदर जाकर के जब प्रणाम किया और बताया कि नारद जी आपसे मिलना चाहते हैं, इस बात से उनको अच्छा नहीं लगा। शाम तो कह करके आ गए, और नारद जी भी उनके पीछे पीछे ही घर के अंदर चले गए। नारद जी को सभी माताओं ने और भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके उनसे वार्तालाप करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी ने रानियों की मन की विकृति को ताड़कर भगवान से कहा, शाम की अतुल सौंदर्य से मोहित होने के कारण इनमें चंचलता आ गई है, क्योंकि ये माताएं भी
नारद जी के उस समय आगमन को अच्छा नहीं मान रही थी, भगवान से वो वार्ता कर रही थी, तो उनकी वार्ता में विकृति और विघन पड़ गया। इसलिए सभी माताओं के हृदय में विकृति आ गई, तो उनको नारद जी का आना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए नारद जी ने कहा कि सांब के सौंदर्य के अभिमान के कारण, गर्व के कारण इन सभी रानियों में विकृति आ गई है। यद्यपि सांब सभी माताओं को अपनी माता जामवती के समान ही देखते थे, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश भगवान ने सांब को शाप दे दिया कि तुम्हारे सौंदर्य के कारण तुम्हारी माताओं में तो गर्व है ही, तुम्हारे अंदर भी बड़ा भारी गर्व है, क्योंकि भगवान अपना पराया नहीं देखते हैं, सब भगवान के ही तो हैं, पराया तो कोई है नहीं। इसलिए भगवान उसको भी दंडित अवश्य करते हैं। आज भगवान ने शाम को श्राप दे दिया, और क्या श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। तो शाम के शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ से शाम बड़ा ही पीड़ित होने लगा, और शाम के पीड़ित होने से माता पिता को भी बड़ी पीड़ा हुई। यद्यपि कर्म का प्रभाव है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। भगवान सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। उनमें ये कभी नहीं आता कि ये मेरा पुत्र है, इसको कर्मों का फल ना दूं। भगवान ने अपने पुत्र को भी कर्म का फल दिया और उनको कोढ़ चूने लगा। वो भगवान श्री कृष्ण के पास में शाम गए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरा अपराध बताइए, मेरा अपराध तो कुछ भी नहीं है, पर आपने मुझे ऐसा कठोर शाप दे दिया है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, संसार में इधर उधर भटकने के बजाय सीधे भगवान की शरण में जाता है, भगवान से अपने अपराध की क्षमा मांगता है और पश्चाताप करता है, तो भगवान उसके पापों का शमन करके उसको सुखी बना देते हैं। क्योंकि भगवान से ज्यादा पावर किसी को उन्होंने नहीं दी है, किसी के पास भी उनसे ज्यादा पावर नहीं है। इसलिए हमें इधर उधर भटकने के बजाय सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो सीधे भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना कर लेता है, उसके सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं। ये कोढ़ यद्यपि असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और किसी के पास इतनी पावर नहीं जो असंभव को संभव कर सके। इसलिए हमें इधर उधर भटकने के बजाय सीधे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो शाम जब कोढ़ से पीड़ित हो गया तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और वहां जाकर के उसने भगवान के से प्रार्थना की, गड़ कांपने लगे और कहा कि मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शाम को उपाय बताया कि तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें केवल मेरे ऊपर ही भरोसा है। भगवान कहते हैं कि मम भरोस जिए हर्ष न दीना, जो मन में मेरा भरोसा करके सुख और दुख से रहित हो जाता है, जो मन में मेरा भरोसा नहीं करता वो सुख दुख से रहित नहीं हो सकता। इसलिए मन में मेरा भरोसा, जो अटल भरोसा करके मेरे पास में आता है, मैं उसे सुख और दुख से रहित कर देता हूँ। आज शाम को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र तुम कोई चिंता न करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हो गया हूँ। तुम एक काम करो, क्योंकि तुम निर्दोष तो हो ही, तुम्हारा कोई विशेष दोष इसमें नहीं है, केवल आपने घर पर आए हुए संत का
तिरस्कार किया, उनको प्रणाम नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, ये तुम्हारा दोष होने के कारण तुम कोढ़ी हो गए हो। अब इस कोढ़ का निवारण यही है कि तुम काशी जी में जाकर के भगवान सूर्य की आराधना करो। और किस महीने में? बोले ज्येष्ठ मास में जाकर के आप काशी जी में भगवान सूर्य की आराधना करो। ज्येष्ठ मास में भगवान सूर्य मित्र के नाम से रहते हैं, इनका वर्ण अरुण होता है, इसलिए आप अरुण वर्ण वाले ज्येष्ठ मास में मित्र नाम वाले भगवान सूर्य की आराधना करिए। इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया तो शाम ने काशी जी में पहुंचे। काशी जी में जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए उन्होंने एक कुंड बनवाया और उस कुंड में बैठ करके उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। पूरे ज्येष्ठ मास 1 महीने तक वे लगातार निराहार रह करके केवल कंद मूल फल खा करके कर शरीर को साधते हुए उन्होंने भगवान सूर्य की साधना की। और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जप किया। प्रतिदिन उन्होंने लाल पुष्प से भगवान सूर्य की आराधना की और उन्होंने नियम पूर्वक 1 मास तक इस कुंड में बैठ करके उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, शांब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शाम ने कहा, आपको तो पता है मुझे क्या चाहिए। मैं शरीर में मेरे जो कोढ़ रोग हो गया है, इस कोढ़ रोग से मुक्ति पाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ और अपने पिता भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके मैं यहाँ पर काशी में आपके इस आदित्य कुंड में स्नान कर रहा हूँ, क्योंकि इस कुंड का नाम आदित्य कुंड पड़ा। सांबादित्य कुंड, शाम ने इस कुंड को बनाया था, इसलिए सांबादित्य कुंड इस कुंड का नाम पड़ा। इसे आज भी सांबादित्य ही कहते हैं। आदित्य माने सूर्य, शाम के सूर्य हैं, उनका कुंड है। और इस कुंड में बैठ करके उन्होंने आराधना की। उनकी आराधना से भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हें क्या चाहिए कि मेरा जो शरीर में कोढ़ हो गया है मैं कोढ़ रहित हो जाऊं। तब भगवान सूर्य ने अपने तेज से इस कुंड में जल भर दिया। इस कुंड में जब जल भर गया, उन्होंने शाम से कहा कि आप इस कुंड में स्नान करिए। उन्होंने इस कुंड में स्नान किया, इसकी मिट्टी को अपने शरीर पर मला और कुंड में बार बार स्नान किया। डुबकी लगा के जैसे ही शाम बाहर निकले तो इनके शरीर पर कोढ़ का कहीं कोई निशान नहीं था। शाम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे भगवान सूर्य देव, आपने मेरे कष्ट का निवारण किया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान सूर्य उनको आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान सूर्य की आशीर्वाद से जब ये कोढ़ रहित हो गए, इनका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, कोढ़ से मुक्त हो गए, तो ये बड़े प्रसन्न हुए। जो पुरुष रविवार के दिन इस शाम कुंड में स्नान करके सांबादित्य भगवान सूर्य की आराधना करता है, वह सब रोगों से पीड़ित हो जाता है। भगवान सूर्य शरीर के सभी रोग दूर कर देते हैं। इनका मंदिर काशी के सूर्य कुंड मोहल्ले में कुंड के तट पर है। सूर्य कुंड नाम का जो मोहल्ला है, जहाँ पर भगवान सूर्य का कुंड है, काशी में रविवार के दिन इस कुंड में स्नान करने से और सांबादित्य यानी भगवान सूर्य का उपासना, उनकी पूजा, उनकी आराधना करने से शरीर के असाध्य रोग जो कहीं भी ठीक नहीं हुए, वे सब रोग इसमें ठीक हो जाते हैं। इसलिए शरीर में कोई रोग हो जाए,
असाध्य रोग हो जाए, कहीं भी ठीक होने का नाम न ले, तो इस आदित्य कुंड में, सामादित्य जो कुंड है, जो सूर्य कुंड मोहल्ले में है, काशी जी में जाकर के इसमें स्नान करिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए। आपकी आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य आपके असाध्य रोग दूर कर देंगे। असाध्य रोग दूर करने का उपाय केवल इसी शाम कुंड में है, इसलिए शामादित्य कुंड में स्नान करके अपने रोगों का निवारण कीजिए। इस प्रकार से हमें घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, और कुछ बात हो जाए, कोई कामना है, तो केवल भगवान से उस कामना को कहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारी कामना को पूरी कर सकते हैं। और भगवान सूर्य की पूजा करने से आपके शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं। असाध्य रोगों के निवारण के लिए आप ज्येष्ठ मास में काशी जी में जाकर के और वहां पर रविवार के दिन इसी शामादित्य कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य की आराधना करेंगे, तो आपके असाध्य रोग दूर हो जाएंगे और आपके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए सभी असाध्य रोगों का निवारण करने के लिए, कहीं भी आपको किसी प्रकार का असाध्य रोग हो गया, दूर दूर इलाज करवाए पर कोई आराम नहीं हुआ, तो आप इसी शामादित्य कुंड में जाकर के स्नान करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, भगवान सूर्य की आराधना करें, और मित्र नाम के जो भगवान सूर्य हैं, इनकी हमेशा आराधना करते रहें। और सूर्य भगवान की जय।